ये कहानी शुरू होती है भरतपुर जंगल के साथ, जहाँ सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन भी रहा करती थी। वैसे तो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन उसने सभी पक्षियों से मना कर दिया था कि मेरे इलाके में कोई भी ना आए। अगर कोई भी मेरे इलाके में आएगा तो वो मारा जाएगा, मैं उसे मार दूंगी। मैं इसलिए पहले ही बता रही हूँ कि बाद में कोई ये ना कहे कि बताया नहीं था। तो इसीलिए कभी भी कोई भी पक्षी उस तरफ नहीं जाता था। अगर कोई धोखे से या गलती से उस तरफ चला जाता था तो वो कभी भी वापस नहीं आता था। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे चिंटू के साथ रहा करती थी। उसका बेटा अभी बहुत ही छोटा था, लेकिन वो समझदार और होशियार था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, चिंटू बेटा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना। मैं अभी कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी, तुम घर के अंदर ही रहना। चिंटू अपनी माँ से कहता है, माँ बेफिक्र होके जाइए, मैं घर में ही खेलूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और चिंटू की माँ वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद चिंटू घर में खेलने लगता है। ऐसे ही उनके दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे को बिना समझाए ही घर से बाहर किसी काम से चली जाती है। तभी उसका बेटा चिंटू सोचने लगता है, अरे लगता है आज तो माँ बाहर गई है, मैं बाहर जाकर खेल कर आता हूँ। मैं इस घर से कभी भी बाहर नहीं निकला, मैं आज इस घर से बाहर जाकर घूम कर आता हूँ। और वो बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। घर से बाहर निकलते ही वो जो दृश्य देखता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वो देखता है पेड़ पौधे, जंगल और पहाड़ और नदियों को। वो इस दृश्य को देखकर इतना ज्यादा खुश था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो नागिन के इलाके में पहुंच गया। वो उड़ते उड़ते बहुत ही थक चुका था, इसलिए वो जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और वो कहने लगता है, ये जंगल कितना खूबसूरत है, माँ तो मुझे बाहर निकलने ही नहीं देती। और इतने में ही उसके पास इच्छाधारी नागिन आ जाती है। जैसा कि आपको पता है, वो अपने इलाके की रानी थी और जो उसके जंगल में एक बार जाता था वो वापस नहीं लौटता था। वही इच्छाधारी नागिन चिंटू के सामने खड़ी थी। और चिंटू इच्छाधारी नागिन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इच्छाधारी नागिन चिंटू को देखकर कहती है, ए छोटे से बच्चे, तुम यहाँ पर कैसे और क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, जो मेरे इलाके में आता है मैं उसे मार देती हूँ, वो कभी घर वापस नहीं जाता है। और तुम अपनी जान देने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो? मैं आज से पहले कभी भी घर से बाहर नहीं निकला था, लेकिन आज मेरी माँ किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैं घर से बाहर घूमने के लिए निकल आया और मैं घूमते घूमते गलती से यहाँ आ गया। तुम कौन हो? मुझे अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? चलो, जब तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैं भी जंगल में सभी पक्षियों के साथ रहती थी और ऐसे ही हम सभी के दिन हंसी खुशी बीत रहे थे। एक दिन किसी पक्षी के घोंसले से अंडे गायब थे और फिर उन सभी पक्षियों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर जंगल से निकालने का फैसला किया और फिर मुझे उन्होंने जंगल से बाहर निकाल दिया। और फिर मैंने जंगल के सभी पक्षियों से कह दिया, जो भी मेरे इलाके में आया मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसीलिए मेरे इलाके में जो भी कोई आता है मैं उसे मार देती हूँ। जाओ, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। तुम बहुत ही छोटे और नादान हो, लेकिन तुम इस इलाके में दोबारा कभी भी मत आना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो सभी पक्षियों का होता है। चिंटू को नागिन छोड़ देती है और चिंटू अपनी जान बचाकर अपने घर चला जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब